Butter Co, where every curl and coil gets the love it deserves. Straight from India, they are here to make your hair journey joyful and your curls happier than ever. Today, we are here with the co-founder of Butter Co, Mr. Jainam Sheth. Hello everyone, so today we have with us Mr. Jainam, the founder of Butterco. Hello Jainam, how are you? Yes, I'm fine here. I'm fine. How are you? I'm also good. So Jainam, would you like to tell us about your company Butterco? Yes, we have started 8 months ago. Butterco provides curly hair products and vision अभी है हमारा कि हम सारे हेयर कैटेगरी में आए Okay. और पर्टिकुलरली हमारे अभी 5 प्रोडक्ट्स हैं Okay. एंड अभी अपकमिंग 2 and 3 न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. How the decision to start a business came in your mind? Okay, since childhood, I have seen my father and surroundings कि सब बिजनेस कर रहे हैं एंड मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि बिजनेस करना है और Okay, family business. ये फैमिली बिजनेस ऑलरेडी मेरा फैमिली बिजनेस है Okay. और मुझे एक चीज़ ऑलवेज खटकती है कि लोग बोल के जाते हैं कि आपका तो फैमिली बिजनेस है तो आप वहीं बैठ जाएंगे और तो वो थोड़ा ईगो भी आ गया था कि खुद का भी करना है वो भी संभालना है तो आई हैव स्टार्टेड लाइक दैट एंड इसका आइडिया भी मुझे और मेरी दीदी को साथ में आया था Okay. कि मेरी सिस्टर को काफ़ी कर्ली हेयर्स है कि इट्स अ कॉइली वन तो हमने सोचा कि यही कैटेगरी में जाते हैं और कॉस्मेटिक्स में पहले से हम सबका इंटरेस्ट था एंड फैमिली बिजनेस में मेरा बैकग्राउंड भी फार्मास्यूटिकल्स में है. Any advice that you would like to give to generally new startups from your experience? पेशेंस रखना ज़रूरी है. Yes. मैं भी काफ़ी इम्पेशेंट पहले था लेकिन एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा ही एक्सपीरियंस हो गया मेरे को पता चल गया कि ब्रो यू हैव टू पेशेंस यू हैव टू टेक पेशेंस तो पेशेंस रखना ज़रूरी है और एक एटीट्यूड भी रखना ज़रूरी है कि कुछ नया सीखना है. Okay. आस्क वाई व्हाट इफ तो ये एटीट्यूड रहेगा तो बेटर है कि इसके कारण क्या होगा कि बेटर इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी. एक फियर होता है, डाउट होता है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा स्टार्ट करने से पहले, उसको कैसे डील किया? दैट्स टू बी ऑनेस्ट काफ़ी डिप्लोमेटिक आंसर भी हो सकता है कि देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा सबसे पहले तो उसमें फियर आता है. पर्सनली मैं आई जस्ट नॉर्मलाइज द थिंग्स. ओके. एक पॉइंट ऑफ व्यू एक पॉइंट होता है तब आपको रियलाइज हो जाता है कि ये कुछ ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ मैं. हाँ. तब जस्ट नॉर्मलाइज द थिंग दैट हेल्प्स अ लॉट. तो क्या डेली रूटीन फॉलो करते हैं? आई डोंट फॉलो एनी रूटीन आई एम अ बिट स्पॉन्टेनियस पर्सन लेकिन मैं क्या करता हूँ अगली रात को आई मेक अ टू डू लिस्ट एंड देन दूसरे दिन जब टाइम मिलता है तो वो टास्क खत्म कर लेता हूँ एंड देन कॉलेज भी साथ में करता हूँ तो कॉलेज का काम होता है थोड़ा उसके प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स फिर इसका भी होता है तो टाइम सेट कर लेता हूँ लेकिन ऐसे पर्टिकुलर रूटीन मैं फॉलो नहीं करता तो एक रूटीन में मैं बोर हो जाता हूँ to be honest. Yeah. नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में आप अपने कंपनी को कहाँ देखते हैं? मतलब क्या आपने एम या गोल रख रखा है तो ऐसा? श्रेया मैं आपको कहना चाहूँगा कि 5-10 ईयर्स मेरे लिए थोड़ा कम है. हाँ. मतलब मेरा विजन अभी आगे 20 ईयर्स के बाद 25 ईयर्स के बाद क्या होगा लेकिन 10-5 ईयर्स तक मैं ये सोच रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हेयर में और स्किन इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स बटर को की होगी एंड वी कुड बी द लीडर. होप्स. How does your business look different now versus when you started? ओके आई जस्ट स्टार्टेड माय बिजनेस. Okay, so स्टार्टिंग में काफ़ी सेटअप करना होता है कि स्टार्टअप है सेट करना है ऑफिस में नया चीज़ लाना है ये सब लाना है तो अभी ये सेट हो गया. अभी हम एक बिजनेस रूटीन फॉलो करते हैं एंड आगे भी यही करेंगे समथिंग इनोवेटिव. सो जैनम आपका जो बिजनेस है वो आपकी सेम इंडस्ट्री से कैसे डिफरेंशिएट करता है? ओके पर्टिकुलरली अभी हम कर्ली हेयर इंडस्ट्री में ओके. वी मेक कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स तो वी आर क्वाइट अफोर्डेबल देन अदर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हमारे जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं हमने वही इंग्रेडिएंट आप दूसरे प्रोडक्ट्स में देखोगे तो देट आर क्वाइट एक्सपेंसिव. मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर हमारा एक हेयर मास्क है वो हमारे अराउंड 500 to 700 की रेंज में है लेकिन विद दैट इंग्रेडिएंट
अगर आप दूसरे, मैं नाम नहीं लूँगा, कि दूसरी कंपटीटर्स की आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो वो स्टार्ट ही 1500 700 से स्टार्ट होता है। ओके, तो मतलब बटर को क्वाइट अफोर्डेबल है। क्वाइट अफोर्डेबल। तो जन्म आपने आपका बिजनेस मार्केट कैसे किया? मार्केटिंग के लिए हमने मेटावर्स यूज़ किया है, Meta- मेटा मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ तो होता ही है। तो एक प्रोडक्ट कोई लेके जाएगा तो वो दूसरे को बोलेगा ही, वो वर्ड ऑफ माउथ सबसे बेस्ट है फॉर आवर्स। What is the hardest part of being the entrepreneur? टू डील विद अनसर्टेनिटीज। Okay. कब क्या हो जाएगा नोबडी नोस। Yes. बिजनेस है तो कोई टाइम कुछ एकदम से अनसर्टेनिटी हो जाती है कि एकदम से कोई माल नहीं आया, हाँ. ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग में लेट हो गया, तो उसके डील करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वी आर डीलिंग विद इट एंड इट्स फन। That means you have to be mentally really prepared, right? यस, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। So, what is your favorite part of being an entrepreneur? द अनसर्टेनिटीज, लाइक हर टाइम कुछ नया होगा, बोर नहीं होंगे आप। लाइक 9 to 5 जॉब में क्या है, रोज एक ही टास्क एक ही करना है, ये task। करना है, वो करना है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी सिखाई है कि नई चीज़ होती है उसको फन की तरह लेना, लाइक अ टास्क, आप इंडल्ज रहते हो उसके अंदर। Okay. दैट्स अ फन पार्ट एंड इनोवेशन भी आता है कुछ ना कुछ, तो मज़ा आती है। Good. Any qualities that you think an entrepreneur should possess? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस बहुत ज़रूरी है वो। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलूँ तो मैं काफ़ी इम्पेशेंट हो जाता था, यार बिक नहीं रहा। तो मेरे पापा भी एंटरप्रेन्योर, उनका भी बिजनेस, तो वो हमेशा मुझे कहते कि शांति रख, થઈ જશે। एंड अनदर क्वालिटी आई वुड गिव टू दैट, बी इनोवेटिव। और एक एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है कि नया सीखना है। और एक वो भी है कि पूछो, आस्क व्हाई एंड कीप लर्निंग, बहुत help How होता है। have you grown personally from being an entrepreneur? खुद में changes इन 8 महीने स्टार्टअप से जो हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड होता है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स मेरे में पहले बिल्कुल नहीं थे, आई वाज क्वाइट शाई पर्सन। लेकिन अब पब्लिक स्पीकिंग स्किल है वो भी अच्छी हो गई है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आपका। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्विक डिसीजंस लेना, वो एबिलिटी मेरी पर्सनली ग्रोथ, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। Okay. तो हाँ, आपका एक्सपीरियंस क्या है आपकी बिजनेस जर्नी में? प्रोडक्ट का तो डिसाइड नहीं था सबसे पहले। मैं बोलना चाहूँगा कि 8th स्टैंडर्ड में, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब से मुझे था कि खुद का तो करना ही है। तब मैंने कलर कॉस्मेटिक्स का सोचा था और स्किन केयर भी था सोचा था। फिर ऐसे सोच के ही रखा था। एंड देन आफ्टर मेरी दीदी का एक विजन था, उसने पहले से कर्ली हेयर की सारी प्रोडक्ट यूज़ की हुई थी। उसको दीदी को ना इंग्रेडिएंट्स का भी आइडिया था कि क्या होना चाहिए, क्या बेटर है मेरे लिए। तब से उसने एक रिसर्च चालू की। एंड देन आफ्टर उनकी एक कॉलेज का प्रोजेक्ट था, वहाँ से चालू हुआ था। तो उन्होंने तब एक थीसिस लिखा एंड एक प्रोजेक्ट बना के ऐसी प्रोडक्ट होगी। ओके। व्हेन शी वाज इन कॉलेज, तब तो मैं शायद 8th या 5th स्टैंडर्ड में होगा, आई डोंट नो। तब से एक प्रोडक्ट का तो मैं आइडिया था कि प्रोडक्ट करनी है। देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर हर कॉलेज, थोड़े टाइम के बाद पापा को भी ये बताया कि करना है ऐसा। और उनका तो पहले से बिजनेस माइंडसेट है। ही वाज लाइक प्लीज करो, करना ही है। एक बिजनेस कब तक चलाओगे आप, तो आगे भी कुछ विजन होना चाहिए। तब से हमने रिसर्च की, R&D किया कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। डिफरेंट गजेलियंस प्रोडक्ट यूज़ किए हमने कि कौन सा अच्छा है, प्रोडक्ट क्या अच्छी है। R&D किया, फिर हमने एक अच्छा मैन्युफैक्चरर ढूंढा। फिर बल्क ऑर्डर्स में हमने प्रोडक्ट बनवाया, सैंपल्सिंग हुए। फिर पैकेजिंग का हमने किया। पैकेजिंग में क्या हुआ, मेरी दीदी पहले ग्राफिक डिज़ाइनर थी। तो शी डिज़ाइन एवरीथिंग, प्रोडक्ट का हर डिज़ाइन उसका है। तो शी वाज लाइक क्या एक मेकओवर उनका है पूरा। तब डिज़ाइंस काफ़ी पब्लिक को भी अच्छी लगी थी।
फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग्स का स्टेज आया, तो हमने मुंबई काफ़ी वेल नोन टेस्टिंग वाला है, टेस्टिंग है। वहाँ से हमने सारे टेस्टिंग करवाए। देन आफ्टर मैंने रिसेंटली 1 मंथ अगो पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। एक प्रोडक्ट चल गया, मार्केटिंग की हमने, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फैमिली मेम्बर्स में, फिर फ्रेंड्स हैं, वो लोग कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया था, लाइक यूज़ करो, एक्सपीरियंस दो। फिर वेबसाइट का एक स्टेज आया हमारा, एक वेबसाइट बनाओ। तब तक मैं भी इन्वॉल्व हो चुका था ये सब के बीच के अंदर। मेरा इन्वॉल्वमेंट के अंदर है ना, मैंने एक चीज़ बोली थी कि आप प्रोडक्ट सिर्फ कर्ली हेयर के लिए मत दो। दीदी का विजन ये था कि सिर्फ कर्ली हेयर इंडस्ट्री में ही जाना है। ओके। तो तब नाम भी कुछ अलग था, कि ओके। कर्ली करके कुछ नाम था। तो मैंने नाम चेंज, थोड़ा सजेशन दिया था कि चेंज द नेम, मतलब नाम में कुछ नहीं रखा, इज जस्ट द सेम, नाम बहुत मैटर करता है। तब ये पिवट हो गया। फिर विजन जो छोटा था, विजन बड़ा हो गया विजन हमारा, बड़ा हो गया, राइट। कि सिर्फ कर्ली हेयर में नहीं जाना है, हेयर्स में भी सब कैटेगरी चाहिए। फिर पर्सनली मैंने काफ़ी रिसर्च की है, नॉट इन हेयर केयर, मैंने रिसर्च और R&D की है स्किन केयर के अंदर। तो स्किन केयर के अंदर मेरा विजन है कि आफ्टर 3 to 5 years के अंदर स्किन प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे मेरी। फिर उसके अंदर मैंने पर्टिकुलरली जस्ट फॉर बॉयज़ के लिए एक R&D कर लिया कि एक प्रोडक्ट चाहिए फॉर बॉयज़। स्किन केयर बॉयज़ नहीं करते, पर्सनली मैंने भी कभी नहीं किया स्किन केयर, तो एक प्रोडक्ट फॉर ऑल ऑफ इट। तो उसका मैंने अप्लाई किया, तो कंपनी के अंदर ये भी हुआ। लेकिन बाहर कस्टमर क्या देख रहे हैं, कस्टमर देख रहे हैं कि अभी हम सिर्फ कर्ली हेयर के अंदर है। ओके। कर्ली हेयर से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब कर्ली हेयर है वो लोग तो आ जाएंगे, वो लेंगे, इन्फ्लुएंसर आएंगे। तो हमने एक नया प्रोडक्ट निकाला, मेरे फादर के कनेक्शन से एक नया हमें इंग्रेडिएंट मिला जो इंडिया में सबसे पहली बार आएगा वो। अच्छा। एंड वो हमारा किंग प्रोडक्ट हो सकता है। फिर मुझे पर्सनली ऐसा था कि शैम्पू कंडीशनर ही जाएंगे, हेयर मास्क, हेयर जेल वो सब है, वो नहीं जाने वाला है। वो तो दूसरे प्रोडक्ट है, वो जो लेंगे इस जो हमसे अच्छे हो सकते हैं। और मैंने इंग्रेडिएंट देखे तो वो क्वाइट एक्सपेंसिव भी है। अच्छा। तो एक क्या कहते हैं, बीच का रास्ता है वो जो होता है, जो हमने हमारा किंग प्रोडक्ट जो है भाई, हमारा मास्टर है, वो हेयर मास्क और हेयर जेल है, सॉरी हेयर मास्क और लिविंग क्रीम है। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि ब्रो ये नहीं है, ये है। तो मार्केटिंग उसको ज़्यादा किया हमने, ये जर्नी रही है हमारी। फिर नई प्रोडक्ट्स आ रही है, उसकी R&D चल रही है अभी, 2 तो हो गई हमारी, जो बन रही है ऑलमोस्ट रेडी है। उसको मार्केटिंग करेंगे कुछ डिफरेंट तरीके से। तो टू बी ऑनेस्ट पहले विजन ऐसा था, ऐसा देखता था मैं, ऐसा कि करना ही है ना, ये तो होगा ही, आसानी से हो जाएगी, लेकिन बहुत डीप है ये, बहुत डीप, राइट। एक एक चीज़ के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। कि आज ये कस्टमर ने ये कंप्लेन की ना, तो हमने ऐसा था कि एक ही कंप्लेन आई है ना, क्या है, फिर पता चला कि पूरा पैकेजिंग ही गलत है। ओके। तो तब हमने उस टाइम पे हमने वो जो नया पैकेजिंग था वो भी चेंज हुआ। तो फाइनली हमने जो फीलिंग करवाई वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ, एंड वो ऐसे अच्छे से हुआ। और मैं एक एडवाइस, अपने बीच में मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे। एक एडवाइस मुझे मेरे मेंटर ने दी थी कि अगर आपका प्रोडक्ट पहले से अच्छा है ना, तो आप लेट हो मार्केट में। ओके। कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं, आपका प्रोडक्ट पहले से अच्छा है ना, तो आप लेट हो। ओके, पहले मतलब जब प्रोडक्ट आएगा ना, तब आपको पता चला कि क्या गलती है, क्या नया हो सकता है, क्या क्या नया हो सकता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि क्या नया है, तो दूसरे लोग आ गए हैं ना, कंपटीटर्स हो ऑलरेडी, तो उसके अंदर कम्पीट करना भी है। तो ये एक चीज़ है। तो ये पूरी और जर्नी चल रही है मेरी। आफ्टर 5-10 ईयर्स मेरा कुछ और, मतलब मैं अभी जैसा हूँ शायद कोई दूसरा पर्सन हो सकता हूँ। मतलब 8 महीने पहले मैं एकदम मस्ती वाला था, कुछ करना नहीं है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब सीरियसनेस आ रही है।
कि कुछ मस्ती का खेल नहीं है ये। अभी तक कोई ऐसी मिस्टेक्स जो आपसे हुई हो बिजनेस में, या जो आप शेयर करना चाहें कि ये अवॉइड करता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ? हाँ, मैंने फाइनेंस को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया था। ओके। मुझे ऐसा ही था कि हो जाएगा, Finance accountant है, वो भी कर important, लेगा, लेकिन हाँ। नहीं, देखना ज़रूरी है, फाइनेंस देखना ज़रूरी है। मतलब सब देखते हैं, लेकिन मैंने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर बात करना मेरे को ऐसे बिजनेस टू बिजनेस टॉक करना एक ज़रूरी है। कनेक्शंस बनाना, नेटवर्किंग करना, नेटवर्किंग सब करते हैं, लेकिन बिजनेस नेटवर्किंग करना जो होता है वो एक अलग स्किल है। उसको मैंने काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया था, हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम हुई थी, मुझे दिक्कत हुई थी उसमें। तो आप अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हो? लाइक कस्टमर नीड्स जो होते हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। मैं क्या करता हूँ कि आई लिव विद द कस्टमर्स, उनके साथ इंटरेक्ट करना। ओके। और मेरी स्किल है कि मैं जल्दी फ्रेंड्स बना लेता हूँ, तो इंटरेक्ट विद देम। तो हमने काफ़ी एग्जीबिशंस और वो सब भी किए, तो वहाँ से हमें कांटेक्ट मिलता है। फिर फ्रेंड्स बनाना, उनके साथ रहना, फिर वो क्या नीड्स है उनकी वो समझना, बी एम्पथाइज करना उनको कि नीड क्या है उनकी। तो उससे एक अपडेशन मिलता है कि हाँ, चेंज होता रहता है ये चीज़। कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स है, लेकिन जल्दी बिकता भी नहीं है वो। मतलब कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स जो है वो अभी अंडररेटेड है इन गुजरात, तो यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना वो सब है, तो उससे मैं अपडेटेड रहता हूँ कि अवेयरनेस फैलानी है। फिर एम्पथाइजिंग मेन है मेरा तो। So what according to you would be the upcoming technology? In personal care industry, the upcoming industry is AI and personalized product. Like personalized जो होता है ना, वो ट्रेंडिंग अभी हो रहा है, ऑन गोइंग है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, AI जो है वो काफ़ी बड़ा प्ले करेगा, गेम प्ले करेगा। कि ऑलरेडी अभी काफ़ी नई एप्लीकेशंस और सब आ गई है कि क्या प्रोडक्ट में नया है, प्रोडक्ट को स्कैन करके आपको पता चल जाए कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं, आपकी स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं। तो वो एक नया इंडस्ट्री, पूरा अलग ही इंडस्ट्री आएगा इन पर्सनल केयर। So what would be your next big business bet? Big business bet. Yes. Okay, the upcoming products, you will love it. वो इंडिया की फर्स्ट प्रोडक्ट होगी, उसके अंदर हमने ब्लैक राइस फर्मेंटेड वाटर का यूज़ किया हुआ है। Okay. जो हमने बाहर से लाया हुआ है, इंपोर्ट किया है। पीपल विल लव इट एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जो रिजल्ट भी अच्छा दिया, मैंने पर्सनली भी काफ़ी यूज़ किया है उसको। यस, तो बैट है हमारा कि पीपल विल लव इट। अभी तक का विजन, मतलब ये जो होगा अभी तक का मैं इतनी बैट करूँगा। What inspires or motivates you to go on? जस्ट वन थॉट कि कुछ करके दिखाना है। मतलब सब कर रहे हैं, इंटरनेट पे भी काफ़ी आ रहा है कि एक 30 ईयर का बच्चा है, उसने ये कर दिया, 11 साल का बच्चा है, उसने एक नई एप्लीकेशन बना दी। तो ये काफ़ी इंस्पायर करता है मुझे, मोटिवेट भी करता है मुझे कि कुछ करके दिखाना है। तो ये एटीट्यूड मुझे है कि करके तो दिखाना है, तो ये जल्दी मोटिवेट करता है। Who is your role model or who you look up to? ओके, इन बिजनेस मैं मेरे फादर को बोलना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी बूटस्ट्रैप से चालू किया है, अभी काफ़ी बड़ा एम्पायर भी क्रिएट किया है, और आई लुक फॉर ऐसी कोई चीज़ जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपने बिजनेस में, मतलब? अपने बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगा। टाइमिंग और टू डू लिस्ट, मतलब कभी काम छूट ही जाता है, टाइम पे करना इज मस्ट थिंग। मतलब पर्सनली मैं भी थोड़ा अनपंक्चुअल हूँ, मतलब क्लासेस में थोड़ा लेट हो गए, लेकिन बिजनेस में ही मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगा। और पॉलिसीज भी, जो बिजनेस एथिक्स है उससे बाहर तो नहीं ही निकलना, दैट्स इनडिसिप्लिन होगा वो। मतलब डिसिप्लिन मैटर्स द मोस्ट फॉर यू। हाँ, मतलब इन बिजनेस, हाँ, in पर्सनल business. लाइफ में थोड़ा मैं लाइक चलता है, लेकिन इन बिजनेस डिसिप्लिन यू आर स्ट्रिक्ट। फॉर बिजनेस। यस। Your learning experience, any learning experience Okay, I'm पूरे big. टाइम में? I'm learning right now,
अभी हाँ, तक अभी तक मैंने ये सिखाया है कि डील विद द पीपल फर्स्ट। बिजनेस तो हो जाएगा, लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स जो है, पीपल को संभालना इस सबसे मुश्किल भी है ये, और सबसे काम का भी है ये। कि ग्रो करना है तो अकेले ग्रो नहीं होंगे, लेके ग्रो करना पड़ेगा सबको। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर लीडरशिप स्टाइल? आई एम बीइंग फ्रेंडली, साथ में काम करता हूँ मैं। अच्छा। मतलब अभी मैं दीदी काम करते हैं तो कभी कभी हो जाता है कि यार तुमने नहीं किया, ये तुमने नहीं किया, लेकिन एक फ्रेंडली बिहेवियर रहता है तो उससे काम अच्छा हो जाता है। मतलब कभी कभी उसके अंदर बाय ग्रांटेड भी हो जाता है, लोग आपको बाय ग्रांटेड लेता है कि ये तो फ्रेंडली है ना, चलता है, लेकिन ये एटीट्यूड रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसको भी, सामने वाले को भी पता है कि इसको भी ग्रो करना है, मुझे भी ग्रो करना है, मैं साथ करूंगा, ये भी साथ में होगा। तो HR इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिस्क कैसे मैनेज करते हैं अपने बिजनेस में? रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी वास्ट आंसर हुआ इसका तो। लाइक मैं रिस्क को ज़्यादा नॉर्मलाइज ही लेता हूँ कि इन्वेस्ट किया है ना, हो जाएगा। नॉर्मलाइज करना इस मतलब मेरे लिए वो की है कि नॉर्मलाइज कर देता हूँ। मतलब उनको टेंशन आ गया, रिस्क है, होगा नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद को काम करता हूँ, तो आधा काम उससे हो जाता है। एंड आई राइट द थिंग। कोई भी रिस्क मैं लेता हूँ तो उससे पहले मैं उसको लिख देता हूँ कि होगा। अगर मैं लिख देता हूँ, मेरे को स्मूथली मैं लिख सकता हूँ इस शो, तो ये रिस्क मैं ले सकता हूँ। मतलब ये पर्सनलाइज हो गया मेरा थोड़ा। हाँ। सब ऐसा नहीं करता है, लेकिन ये मेरा थोड़ा ऐसा फंडा है कि डू राइट इट। तो आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे कि जो आपके बिजनेस को शेप करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन, पिवट करना ज़रूरी है कि नहीं हो रहा है ये, पिवट द क्या कहते हैं, द पिवट द मेथड, कि कैसे आप अप्रोच करते हो। वे फैक्टर है कि हमेशा क्या मैं आपको चीज़ कहना चाहूँगा कि काफ़ी बार क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर लव देयर बिजनेस, दे फॉल इन लव इट, लाइक भाई करना ही है, ऑब्सेस हो जाता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो चेंज करना भी ज़रूरी है उसको। तो डोंट फॉल इन लव विद इट। फिर कस्टमर एथिक्स, हमारे क्या एथिक्स है, उनके क्या एथिक्स है, वो बहुत मैटर करता है। लाइक सेल्स भी करनी है, B2B भी करना है, तो एक रिलेशन बनाना, फिर टाइम टू टाइम सब काम करना, एक ऑफिस, एक सेटअप अच्छे से रखना, ये बहुत एक फ्रेंडली और एक एनवायरनमेंट बनाना। एटमॉस्फेयर होगा तो काम होगा। आपने देखा होगा पढ़ाई के टाइम पे आप लाइब्रेरी जाओगे तो पढ़ लोगे वहाँ पर, वही आप खुद के बेड पे पढ़ोगे तो नहीं होगा। एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो एक फैक्टर, ये एक फैक्टर मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना। राइट। ऐसा कुछ है कि आपने वो चीज़ डिफरेंटली की हो एज एन एंटरप्रेन्योर? टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, तो होता क्या है, मैंने ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देखे अभी। ओके। तो मैं कुछ भी करता हूँ वो नया ही होता है। अच्छा। ऑर्गेनाइजेशंस मैंने कभी जॉब नहीं की है अभी तक, तो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने देखे नहीं है अभी। तो मैं जो अप्रोच लेता हूँ ना, थोड़ा डिफरेंट ही हो जाता है। लाइक कर देना, हो जाएगा, लाइक दैट। अभी तक इतने 8 मंथ्स के स्टार्टअप पीरियड में कोई टफ मोमेंट आया हो और आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया सिचुएशन को? टफ मोमेंट अभी तक नहीं आया। अब कोशिश होगी कि आगे कि मैं मैनेज कर लूँगा उसको। मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ मैं कि कुछ आया तो आई मैनेज इट। टफ में तो एक चीज़ हुई थी कि एक बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया था। जो बॉटल्स होती है वो प्रिंट अच्छे से नहीं हुई थी, तो हमको पूरा पैकेजिंग चेंज करना पड़ा था। उसमें थोड़ा लॉस भी हुआ, लेकिन बेरेबल था। तो एक टफ मोमेंट था कि पूरा पैकेजिंग चेंज करना है। तो ये हमारे लिए, मतलब प्रिंटिंग कुछ और करनी थी, कुछ हो और गया था, फिर सब चेंज करना पड़ा। तो स्टार्टिंग में ये सब हो गया था, तो टफ नहीं लगा। अभी कुछ जो हुआ वो टफ नहीं लग रहा, हो जाता है। स्टडीज़ और बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं साथ में?
मेरा जो कोर्स है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप में ही है एंड फैमिली बिजनेस। तो 2:30 बजे तक तो हमारा कॉलेज खत्म भी हो जाता है। Okay. उसके बाद आई हैव टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू माय बिजनेस। हाँ तो यूटिलाइज। उसमें मैनेज हो जाता है कि आई हैव टू कॉल समवन। तो ये दोपहर के टाइम में आई मैनेज इट। उसके अंदर आई मैनेज एवरीथिंग, लाइक मेरे हॉबी भी है तो मैं पेंटिंग भी करता हूँ, आई पेंट अ लॉट। तो वो सब मैनेज हो जाता है। मतलब नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ की थी कि आपको 24 घंटे कम लग रहे तब गलत हो। 24 घंटे सफिशिएंट होते हैं कुछ भी काम करने के लिए, तो मैनेज हो जाता है। मेंटली प्रिपेयर रहना है बस, दैट्स इट। एज एन एंटरप्रेन्योर सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? आपने जितना इन्वेस्ट किया वो वापस आ गया, ब्रेक इवन हो गया। गया, यू आर इन प्रॉफिट। मतलब मनी, मैं अभी मनी से बोल रहा हूँ कि इनकम आपकी आ गई है, आप अच्छा कर रहे हो, फिर आजू बाजू आप भी खुश हो, आपके कस्टमर भी खुश है, मतलब जो कंप्लेन उनकी भी है तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो वो एक सक्सेस फैक्टर है कि डिससेटिस्फेक्शन नहीं है किसी को, यू आर सेटिस्फाइड व्हाट यू आर डूइंग। तो आपका सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट कौन सा है? जो मैंने अभी तक अचीव नहीं किया है। ओके, तो आप बताना चाहेंगे? यस, मैं अभी काफ़ी दूर जाना चाहूँगा। पहले ऐसा था कि घर में था, घर का एनवायरनमेंट था, तब एक ऐसा एटीट्यूड था ऐसा कि हाँ मैं आई एम समथिंग वाला एटीट्यूड। फिर घर के बाहर निकले तब पता चला कि कुछ नहीं हो तुम, दुनिया बहुत आगे है। तो एक विजन है कि मीट विथ सेलिब्रिटीज, इंटरेक्ट विथ देम। तो एक अचीवमेंट वो मेरा होगा कि यूनिकॉर्न क्रिएट कर दिया। मतलब ये तो मैं काफ़ी वास्ट चला गया, लेकिन खुद को सेटिस्फेक्शन जब मिल जाएगा तब वो मेरा अचीवमेंट होगा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट, अचीव करना है और करना है। ये अभी तक चालू कर दिया, सब बोल रहे हैं कि हाँ तुमने तो चालू कर दिया, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होता ऐसा, अचीव करना पड़ता है। आपके ऐसे कौन से गोल्स हैं जो अभी भी आप प्लान कर रहे हो कि अचीव करने के लिए, लाइक इन फ्यूचर? एक सबसे पहला है तो ये जो ब्रांड बनानी है मुझे, ओके, कि सबके मुंह में कैसा सब मैकडी नाम आ गया, हाँ, तुरंत सबको पता चल जाएगा कि उसका बर्गर है, उसका हैम है। वैसे मुझे बटरको का विजन है, सबके मुंह में ये आना चाहिए कि कर्लियर प्रोडक्ट्स एंड हेयर केयर इंडस्ट्री में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, इट्स बटरको। ये बटर को नाम कैसे डिसाइड किया, क्या सोच के? इंग्रेडिएंट्स ओके। उसके अंदर हमने नेचुरल बटर का यूज़ किया हुआ है। होवा ऑयल है, बनाना एक्सट्रैक्ट है, उसको बटर भी आप कह सकते हो। वो एक्सट्रैक्ट जो होता है सारे प्रोडक्ट्स के अंदर है। ओके। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल बटर्स यूज़ किया हुआ है अंदर। आर्गन ऑयल है, होवा ऑयल है। बटर के कारण ही हमने बटर को ओके। नाम लिया है। बटर को इज स्मॉलर वर्जन ऑफ बटर कॉस्मेटिक्स एंड हेल्थ। तो बटर को कंपनी का नाम है, बटर को इस प्रोडक्ट का नाम है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है कि अनसर्टेनिटीज होती है, हर दिन कुछ नया होगा। हर दिन कुछ आज ट्रांसपोर्ट का कुछ हो गया, उसमें कॉल ऑन फॉलो अप लेना है, ये बोलना है। जो एक इंडल्ज रहते हो ना, वो एक है, वो मज़ा आती है। मतलब पर्सनली मेरे लिए कि कुछ नया है, मेरे नया होता है, मैं जल्दी एक्चुअली बोर हो जाता हूँ। एक चीज़ रिपीट होगी तो मैं बोर हो जाता हूँ। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में जर्नी में मुझे बोर्डम मुझे महसूस नहीं हुआ। आप आपकी सिस्टर के साथ मतलब आप क्या रोल्स डिवाइड करते हैं आपस में? ओके, अभी ऑर्गेनाइजेशन में हम 2 ही लोग हैं। शी इज़ द फाउंडर, वो फॉलो अप्स लेती है, डिसीजन मेकिंग होता है मेन। मेरा क्या है, वो B2C का उसका मेन है। ओके, दीदी का वो B2C ज़्यादा ध्यान रखती है, एंड मेरा B2B में मेन रोल है कि आई डील विद द बल्क ऑर्डर्स। ओके, यस, सिग्निफिकेंट उधर ही हो जाता है, लेकिन साथ में ही काम किया है ज़्यादातर। डिसीजन लेना तो मैं भी उसको पूछता हूँ, ये कर लो। शी वाज लाइक सजेशंस दे, बोल ले। रोल्स तो ऐसे ही डिवाइडेड है ऑफिशियली कि वो B2C होगा, मेरा B2B होगा, लेकिन काम हमने साथ में किया है। साथ में, मतलब पहले बॉन्ड उतना अच्छा नहीं था, मतलब सिबलिंग रिलेशन आपको पता होगा, लेकिन अब अच्छा हो गया है। वी वर लाइक मैच्योर्ड, मोर मैच्योर्ड।
तो हो जाता है सब, जस्ट गो विद द फ्लो। आप आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताओगे, लाइक कौन सा? यस, हमारी इन टोटल अभी 5 प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज शैम्पू, कंडीशनर, लिविंग कंडीशनर, हेयर मास्क एंड हेयर जेल। ओके। एंड दीज आर पर्टिकुलरली फॉर कर्ली हेयर्स एंड वेवी एंड फ्रीजी। अगर आपके सीधे बाल है तो यू कैन यूज इट। शैम्पू एंड कंडीशनर आर बेसिक वंस, एंड स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के लिए 2 है, लिविंग क्रीम एंड हेयर जेल। अगर आपको कोई पार्टी में जाना है, यू हैव टू मेक योर कर्ल्स मोर एंड लाइट, शाइन्स चाहिए ज़्यादा, तो आप लिविंग क्रीम लगाओ ऑन योर डैम्प हेयर, स्क्रंच इट एंड अप्लाई द हेयर जेल। और हेयर जेल भी हमारा वो हार्ड वाला नहीं है, इट्स सॉफ्ट बेस। और तो क्या होता है कि हेयर जेल लगाने के बाद बाल काफ़ी कड़क हो जाता है, लगता है बाल, पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स। तो ये सॉफ्ट बेस है, लाइट बेस है, तो वो लॉक करके रखेगा आपको भी, आपके जो कर्ल्स है उसको लॉक करके रखेगा, लेकिन उसको ऐसे वो ना पसंद है, वो जो फीलिंग होती है वो नहीं देगा। ओके। एंड हेयर मास्क एक हमारा गेम चेंजर प्रोडक्ट है, दैट रिप्लेसेस द स्पा ट्रीटमेंट। हाँ, तो जस्ट अप्लाई इट एंड रेज विद द नॉर्मल वाटर, ना धोने की जरूरत है ना कुछ नहीं, 15 मिनट्स के लिए रखो एंड देन रेज इट, तो आपको स्पा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली फॉर कर्ली हेयर्स। यस, एंड अभी हमारा 2 नया प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज शैम्पू एंड कंडीशनर ओनली, मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट ब्लैक राइस। तो वो काफ़ी गेम चेंजर है, तो आपको हेयर फॉल्स का प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा। फिर डैंड्रफ है एंड ग्रेनेस, हेयर ग्रे हो जाते हैं, हाँ। तो पर्टिकुलरली ये 3 के लिए वो प्रोडक्ट आएगा। तो थैंक यू जैनम, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया और आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। Thank you so much for this opportunity. Thank you to Heer and Shreya too. Thank you so much for Thanks. this.